मैं तो थाने में दरखास्त दूंगी। भाई कहाँ है लड़की मेरी, कहाँ लिया है मेरे को नहीं पता। जब आई लड़की शाम को मेरे को बताते भी थे लड़की आ रही है। हम धक्के भी आए, धक्के से यहाँ भी धक्के से कट आते हैं। भाई चले जाओ यहाँ से। नमस्कार, ये तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में इस समय मौजूद हैं, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आता है। पति और पत्नी दोनों शराब पिया करते थे, लेकिन दोनों ही संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं लापता हो जाते हैं और पति का शव जो है पुलिस को बरामद होता है। हालांकि बीमार हालत में मिले, हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। अज्ञात के तौर पर कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में रखवा दिया गया, जहां पर कल हमने आपको खबर दिखाई थी, जिस आधार पर जो है उसकी पहचान हो गई है। 42 साल उसकी उम्र बताई गई है, लेकिन लड़की कहां पर है, यानी कि उनकी पत्नी कहां पर है, ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। और लड़की की मां का रो रो कर बुरा हाल है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो लड़की की मां है उसका रो रो कर बुरा हाल है कि आखिरकार उनकी लड़की कहां है। और लड़की की मां ही बताती हुई नजर आ रही है कि दोनों शराब पिया करते थे एक दूसरे को। जो पति है वो इनकी बेटी को यानी कि अपनी पत्नी को भी शराब पिलाता था। इस तरह का आरोप ये लगाती हुई नजर आ रही है। 13 साल हो गए थे, 13 साल। उसी लड़की बड़ी भी है, 12-13 साल की लड़की है और दूसरी भी लड़की है, 3 लड़कियां है, लेकिन लड़का नहीं है। तुम्हारे को घर नहीं रखेंगे, हम तुम्हारे को काट देंगे। हमारे बंदे दखल करवा दिया, हमने कागज राख रखे हमने था। हमको मारी पटाई सारे छोटे बड़े, यही धंधा करवाते, यही रोटी खुआते थे। चोरी शराब, शराब उठते ही शराब पिलाते थे, सोते ही शराब पिलाते थे। रोटी कभी नहीं दिए थे। जाके घर जाको, घर भी बेकार है, घर जाके देख लो, कोई बहाना नहीं है, टीका नहीं है। मेरी लड़की वो कहाँ नहीं है, इनके घर गई थी शाम को, उनको मार पटाई बाहर काट गया। सर, हालांकि लड़की की मां भी यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि जो इसकी पत्नी है वो भी 4 दिन से लापता है। दोनों यानी कि संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। और ये भी आरोप लगाए हैं कि जो ये व्यक्ति है, मृतक व्यक्ति है, ये यानी कि अपनी पत्नी से गलत काम करवाता था, हाईवे पे खड़ा करता था और यहाँ तक कि दोनों शराब भी पीते थे, उसको जबरन शराब पिलाता था। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। सर, इसके बारे में हमारे पास ना कोई खबर है, ना हमारे को इसके बारे में जानकारी है। तो लेकिन अब ये जो शिकायत देंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी कि वो उसकी पत्नी लापता है। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ का रहने वाला है, नहीं जहाँ से लापता है, तो संबंधित थाने को दें। तो उसकी माँ, उसकी बहन, इसकी बड़ी बहन भी घर बैठी हुई है। ये सारे धंधा करते हैं। आप जाके शिव कॉलोनी में कंफर्म कर सकते हो ये क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते। इन्हीं की बदौलत सारा काम है। आप गली मोहल्ले में जाओ, आप कंफर्म करो कि क्या है और क्या नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। तो नहीं लगता कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आप लड़की की मां पे, उसकी बेटी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं बगैर किसी तरह के सबूत के? सारा सबूत है, पूरी शिव कॉलोनी जानती है। और हमें कोई शौक थोड़ी अपनी बेइज्जती करवाने का, वे अपनी इज्जत उछालेंगे। बोल देते थे, सुबह भी देते थे, फिर पैसे भी ले लेते। फिर बाहर 4 बजे मेरी लड़की को खड़ा करके 4 बजे उस जो औरत दारू पिलाते देती है उन तो पूछ लो भाई। दारू है लेके खुद पिलाता था, ठंडे में मिला के। यही धंधा करवा के जीटी रोड पे लेके लड़की मैं तो लड़की कभी आई नहीं, मेरे पास भी कभी नहीं आई भाई। मैं इलाज भी करवाया, मेरा 5000 लाया मैं अपने। हमने दोनों की शक्ल भी नहीं देखी। नमस्कार, ये तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में इस समय मौजूद हैं, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आता है। पति और पत्नी दोनों शराब पिया करते थे, लेकिन दोनों ही संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं लापता हो जाते हैं और पति का शव जो है पुलिस को बरामद होता है। हालांकि बीमार हालत में मिले, हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। अज्ञात के तौर पर कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में रखवा दिया गया, जहां पर कल हमने आपको खबर दिखाई थी, जिस आधार पर जो है उसकी पहचान हो गई है। 42 साल उसकी उम्र बताई गई है, लेकिन लड़की कहां पर है, यानी कि उनकी पत्नी कहां पर है, ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। और लड़की की मां का रो रो कर बुरा हाल है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो लड़की की मां है उसका रो रो कर बुरा हाल है कि आखिरकार उनकी लड़की कहां है। और लड़की की मां ही बताती हुई नजर आ रही है कि दोनों शराब पिया करते थे एक दूसरे को। जो पति है वो इनकी बेटी को यानी कि अपनी पत्नी को भी शराब पिलाता था। इस तरह का आरोप ये लगाती हुई नजर आ रही है। तो लड़की की मां से पहले बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है। राजेंद्र उस व्यक्ति का नाम है जिसकी बॉडी मिली थी और जिसकी पहचान हुई है, लेकिन उसकी पत्नी कहां पर है इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। बहन जी, क्या बताना चाहेंगे, कब इनकी शादी हुई थी और कल क्या जानकारी मिली आपको? 13 साल हो गए थे, 13 साल। उसी लड़की बड़ी भी है, 12-13 साल की लड़की है
और दूसरी भी लड़की है, 3 लड़कियां है, लेकिन लड़का नहीं है। तुम्हारे को घर नहीं रखेंगे हम, तुम्हारे को काट देंगे। हमारे बंदे दखल करवा दिया, हमने कागज राख रखे हमने था। हमको मारी पटाई सारे छोटे बड़े, यही धंधा करवाते, यही रोटी खवाते थे। चोरे शराब शराब उठते ही शराब पिलाते थे, सोते ही शराब पिलाते थे, रोटी कभी नहीं दिए थे। जाके घर जाको, घर भी बेकार है, घर जाके देख लो, कोई बहाना नहीं है, टीका नहीं है। मेरी लड़की वो कहाँ नहीं है, इनके घर गई थी शाम को, उनको मार पटाई बाहर काट गया। 7 बजे यही आई है, 7 बजे मेरे को कहीं नहीं मिली लड़की मेरे को। कल 7 बजे कहाँ है? वहाँ घर गई थी, इनको बनाने में आदमी खत्म हो गया। 4 दिन पहले या कल? कल मंगलवार आई थी शाम को। हमारी दोस्ती बताया आगे। उन्हें आगे बताया, नहीं कहा ऐसे से आ गया, नहीं कहा मेरा पति थी, मम्मी आई थी मेरी, भैया उसको मार पीट के भगा दिया था। आज 7 बजे यही आई, देखती रही, पाती भी नहीं है, कारोबार करे। मैं लड़की को थाने में दरखास्त दूंगी, मेरी लड़की कहाँ नहीं है। वो 4 दिन से नहीं मिली आपको? नहीं, वो 5 दिन हो गए। तो कोई गलत काम भी कराता था? हाँ, यही काम करता था, जीटी रोड पे ले के फिरता था। ग्राउंड भी पकड़े गए थे, वहाँ गत्ते मिल गए, वहाँ कूद रही थी, वहाँ कल वहाँ भी रिपोर्टी आ गई थी, वहाँ नट पे आ गई थी। निका मेरे को मारते पीटते, मैं कहाँ जाऊँ? निका कह रहा क्यों कूद रही है? निका मेरे बच्चे भी खोद दिए, मेरे घर बार भी खोद दिया, मैं कहाँ करूँगी मैं? लाश मिली है? हाँ, लाश है, अंदर ही है, पता नहीं कहाँ, यहाँ चावले का अस्पताल यहाँ दाखिल कर रखा। बेटी का कुछ नहीं पता चला? ना, नहीं पता लग गया। कल शाम की पता कहाँ गई कहाँ नहीं गई, इनके घर गई थी। मेरे को दोती बताई आके, ना मम्मी आई कह रही है, नहीं कहा तेरी डैडी गुजर गया है। फिर उन्हें मार पीट करी, फिर ये उस दिन की नहीं है, पता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो आप देख सकते हैं मां का रो रो कर बुरा हाल है, आंखों में आंसू देख सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। 2 साल हो गए, 2 साल यही कमाई कर रहा है। 2 साल हम 2 रोज जाते थे, क्यों करवाते हो, क्यों है? हमारे रिश्तेदार भी कहते 2-3 बार देखा, यही धंधा करवाता। खुद आप भी कहते थे यही धंधा करवाता है। गलियां से पूछ, कोई काम नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, यही करवाता था। शराब दारू उठते ही लेके जाता 4 बजे, ना रोटी कुछ भी नहीं। इस हिसाब से देखो, लड़की मेरी किस हिसाब से है, सिर पकड़ा है, कह रही है लड़की, धोती कह रही थी, पैर सूझ रहा है, सारा कुछ है, उसका कोई हाल नहीं है उसका। 3 लड़कियां इनकी? हाँ, 3 लड़की है। तो आप देख सकते हैं हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आता है। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक व्यक्ति की लाश मिलती है, उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी और उसके शव को करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल के इसी मोर्चरी हाउस में रखा गया था। खबर दिखाई जाने के बाद पहचान होती है, राजेंद्र उसका नाम बताया गया, 42 साल उसकी उम्र है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला मामला यह कि 4 दिन से राजेंद्र जो है लापता था, लेकिन उसकी पत्नी भी जो है लापता है। लेकिन पत्नी कहां पर है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पति की हालत खराब थी, गंभीर हालत थी, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ा, लेकिन आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। क्या कुछ और मामला है, यह भी जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन लड़की की मां, यानी कि मृतक की पत्नी जो है, उसकी मां ने आरोप लगाया है कि जो पति है जिसकी मौत हुई है राजेंद्र, वो उस महिला से, यानी कि अपनी पत्नी से गलत काम भी करवाता था, हाईवे पर ले जाकर गलत काम भी करवाता था, धंधा भी करवाता था। इस तरह के गंभीर आरोप जो है उनकी मां लगाती हुई नजर आ रही है। और सुबह ही शराब भी उनको पिलाता था, शाम को भी शराब पिलाता था, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि 3 बेटियां उनकी है, 3 बेटियां उनकी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। परिवार के जो दूसरे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बिल्कुल जैसा कि आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि लड़की की मां ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस समय जांच अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, जिनका हमने कल भी इंटरव्यू दिखाया था, क्योंकि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश थी जिसको मोर्चरी हाउस में रखवा दिया गया था, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। आपने इस वीडियो को शेयर किया था, तभी जाकर उसकी पहचान हो पाई है। जांच अधिकारी सेक्टर 32 थाने से कुलदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल जो एक व्यक्ति की लाश मिली थी, उसकी पहचान हो गई है 42 वर्षीय राजेंद्र सिंह के नाम से, और क्या कुछ जानकारी इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, कल हमारे को एक रुक्का प्राप्त हुआ था, तो रुक्का प्राप्त होने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद दोबारा फिर एक क्या नाम है, इसका बीमारी के कारण मौत हो गई इस अननोन आदमी की। तो दोबारा यहाँ डेड हाउस पे आके इसकी कार्रवाई की गई है। तो शाम के समय इसके परिवार वाले, जैसे हमने इसका नाम पता ना मालूम था, तो पता नहीं लग रहा था, हमने करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से इसकी मतलब खबर दी थी। तो इस खबर को सुन के ही मतलब शाम को इसके परिवार वाले हमारे से संपर्क कर पाए।
तो 174 की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है जी। सर हालांकि लड़की की मां भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि जो इसकी पत्नी है वो भी 4 दिन से लापता है, दोनों यानी कि संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। और ये भी आरोप लगाए हैं कि जो ये व्यक्ति है, मृतक व्यक्ति है, ये यानी कि अपनी पत्नी से गलत काम करवाता था, हाईवे पे खड़ा करता था और यहाँ तक कि दोनों शराब भी पीते थे, उसको जबरन शराब पिलाता था। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। सर इसके बारे में हमारे पास ना कोई खबर है ना हमारे को इसके बारे में जानकारी है जी। तो लेकिन अब ये जो शिकायत देंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी जी, कि वो जी, उसकी पत्नी लापता है। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ का रहने वाला है नहीं, जहाँ से लापता है तो संबंधित थाने को दें तो होगी। तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा जी। जी जी 174 कार्रवाई अमल में लाके डेड बॉडी वारसन के हवाले की जाएगी। तो परिवार के लोग कोई आरोप लगाते हैं? नहीं अभी तो कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय पुलिस के जांच अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते थे। हमारी आप सभी से अपील है, हालांकि लड़की की मां आरोप लगा रही है कि लड़की जो है पति जब लापता हुआ उसके बाद ही जो है वह अभी लापता है, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। हालांकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब तक लड़की कहीं और हो या किसी के साथ गई हो, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर मामले की गहनता से छानबीन जरूर होनी चाहिए। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल से देख रहे थे, जहां पर कुछ और परिवार के लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो एक तरफ आपने लड़की की मां का बयान सुना, लेकिन इस समय लड़के के जो परिवार के लोग हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि वो कुछ और ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लड़के के जो इस समय चाचा है जिसकी बॉडी यहां पर मिली है, जिस तरह से लड़की की मां ने बताया कि लड़की भी लापता है, कई दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है, वो कहां पर है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन लड़के के चाचा इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल हमने खबर दिखाई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी मिली है और कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में है, उसके बाद उसकी पहचान हुई राजेंद्र 42 वर्षीय के नाम से रूप में। क्या कुछ आपको जानकारी मिली जिसके बाद आप यहाँ पहुंचे? सर ये 4 दिन से घर से निकले थे दोनों जी, सवेरे निकले थे, हमें नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं। हमें तो कल शाम को शाहबाद से एक मैसेज आया किसी लड़की का, अपनी मदर को, उसने आके हमारे घर कहा भाई विक्की कहाँ है। तो वो कहने लगे तो 3-4 दिन हो गया, पहले भी निकल जाते हैं, भी पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं आ जाएगा। कहती नहीं वो हॉस्पिटल में है। फिर उसने हमारी चाची को तो बताया नहीं, उसने बच्चों को बताया कि तुम्हारे चाचे की डेथ हो चुकी है और वो हॉस्पिटल में है। और ये दोनों निकले हैं। ये 28 नंबर गली में कर्ण विहार मिला, किसी ने बताया भी वहाँ से, हमें नहीं पता वहाँ कैसे पहुँची और कैसे छोड़ के भागी उसको। ये दोनों शराब पीते थे 8 महीने से लगातार। गली मोहल्ले में आप जाके कंफर्म कर सकते हो कि इनका रिकॉर्ड क्या है। पति पत्नी दोनों और धंधा करती थी ये। गरौंडा के अंदर ये पकड़ी गई, अभी भी केस चल रहा है। पुलिस वाले कई बार इसको घर छोड़ के गए। लेकिन लड़की की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना यह है कि जो पति है वो ही जो है महिला से इस तरह का गलत काम करवाता था, उसको जबरन शराब पिलाता था। उसकी मां, उसकी बहन, इसकी बड़ी बहन भी घर बैठी हुई है। ये सारे धंधा करते हैं। आप जाके शिव कॉलोनी में कंफर्म कर सकते हो ये क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। इन्हीं की बदौलत सारा काम है। आप गली मोहल्ले में जाओ, आप कंफर्म करो कि क्या है और क्या नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। लेकिन लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? अचानक 4 दिन से लापता है। जब दोनों इकट्ठे थे ये, कल शाम को इसकी माँ और इसकी भाभी लड़की की मेरे चाचे घर गई हैं, तो उनके साथ ही लड़की भी थी। तो किसी पड़ोसन ने देखा है, उसको देख के वो भाग गई है। उसके बाद लड़की ये इल्जाम लगा रही है उसकी माँ कि हमारी लड़की गायब है। इनको सारा पता लड़की कहाँ आपको नहीं लगता कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आप लड़की की माँ पे, उसकी बेटी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं बगैर किसी तरह के सबूत के? सारा सबूत है, पूरी शिव कॉलोनी जानती है। और हमें कोई शौक थोड़ी अपनी बेइज्जती करवाने का, वे अपनी इज्जत उछालेंगे। लेकिन गलत तो है ना कि पहले परिवार में ट्रेजेडी होगी है, लड़की मिल नहीं रही है, लेकिन इस तरह की आप बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारा लड़का 1.25 साल पहले इसके बड़े भाई की डेथ हुई है। आज ये हुआ, हमें क्या पता इसने कहाँ जाके मरवाया, कहाँ क्या करा कर, कहाँ लेके जाती है इसको। ये पंजाबी हैं, वो राजपूत कास्ट के हैं। तो लव मैरिज हुई थी कोई? नहीं जी नहीं, बस किसी ने करवा दी थी। किसी ने करवाई थी अदर कास्ट में करवा के, बाकी ये इनका काम ही ऐसा। और ये इल्जाम लगा रहे हैं ये माँ बेटी सारी एक जैसी। ससुर ने मारा है। ससुर तो डेयरी में बैठा और लड़की घर से कहने गई है। ये सरदार जी वहीं बैठे हैं, हमारी डेयरी में बैठे हैं। ये चाचा मेरा, ये भी चाचा, ये दोनों वहीं, मेरा भाई बैठा, मेरा भतीजा बैठा। लेने गया डेयरी में, उस टाइम इनकी छोटी वाली पोती आई, कहने लगे दादाजी ऐसे ऐसे करके विक्की चाचा पूरा हो गया। तो ये घर भी उसने थप्पड़ मारे। 4 दिन से लापता है ये। तो आपको कैसे पता चला उनकी बॉडी मिली है? मैं तो कल दूध लेने गया था, इनकी डेयरी में वहीं बैठे थे। ये दोनों भाई वहाँ डेयरी में बैठे थे, ये भी वही थे। वहाँ पता लगा था भी ऐसे ऐसे करके। तो बिल्कुल मामला बड़ा गंभीर है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि लड़के की मौत हो चुकी है, पति की मौत हो चुकी है। दोनों ही परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि पति पत्नी दोनों शराब पिया करते थे और उससे गलत काम करवाया जाता था। लड़की की मां ये आरोप लगा रही है कि पति गलत काम करवाता था, लेकिन लड़के के जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि लड़की खुद अपने परिवार के साथ मिलकर गलत काम करती थी। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, संगीन आरोप लगाए गए हैं। एक
तरफ से बात की जाए तो लड़का पंजाबी कम्युनिटी से बताया जा रहा है और जो लड़की है वो राजपूत कम्युनिटी से बताई जा रही है। जब उनसे मैंने पूछा कि क्या लव मैरिज की थी, उन्होंने कहा लव मैरिज नहीं थी की थी, किसी ने शादी करवा दी थी। तो ये मामला अपने में काफी गंभीर है। और अब मृतक पति की पत्नी कहां पर है, यह सवाल बड़ा गंभीर है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया करनाल में